स्वप्न कहाँ दिखता है? देखते तो हो, पर सवाल यह है दिखता कहाँ है? शरीर में कहाँ दिखता है? किस जगह में दिखता है? ये सारा विजन, ये सारा खेल, जब तुमने आंख बंद किए अंदर सपने की दुनिया में चांद, सूरज, तारे, सितारे, नदियां, पहाड़ देखे, तो तुम्हारे शरीर के अंदर तो जगह है नहीं। ये सब कुछ जो देखा वो कहां देखा? अब ये तौलिया मेरे हाथ में है, इस तौलिए को हाथ पे हम रख सकते हैं। तौलिया छोटा है, हाथ बड़ा है, हाथ संभाल लेगा इसको, लेकिन इसी हाथ के ऊपर हम कार तो नहीं उठा सकते, पहाड़ तो नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, हाथ की उतनी शक्ति नहीं। तो इतना बड़ा जो तुम स्वप्न देखते हो, ये स्वप्न की दुनिया तुम्हारे भीतर किस स्थान में बनती है? Have you ever given a thought on this? मूढ़ों की तरह सो गए, फिर जग गए, और मूढ़ों की तरह, बेहोशों की तरह फिर दुनिया की दौड़ लगाने लग गए। कभी अकल ही नहीं लगाता। सोचने की बात है, इतना बड़ा स्वप्न, इतना बड़ा संसार जो स्वप्न का हम देखते हैं, ये स्वप्न का संसार तुम्हारे भीतर किस जगह में बनता है? इज इट पॉसिबल फिजिकली कि ह्यूमन बॉडी में ये सब चीजें आ भी सकती हैं? एक इतना सा घास का, धूल का कण तुम्हारी आंख में घुस जाए तो जब तक निकाल न लो तो चैन नहीं आता है। तो इतने बड़े पत्थर, पेड़, पहाड़, दुनिया, चांद, तारे जो तुमने सपने में देख लिए, वो कहां बन रहे हैं? योगियों ने इसका उत्तर दिया। वो कहते हैं हमारे कंठ में ऋता नाम की एक नाड़ी है, उस नाड़ी में ये सारा स्वप्न देखा जाता है। कैसे ढूंढा होगा उन्होंने, ये भी अद्भुत है। किस तरह ढूंढा होगा, किस आयाम से ढूंढा होगा, किस मेथोडोलॉजी से ढूंढा होगा। तुम करोड़ जन्म लो, जियो, खोजो, मर जाओ, फिर खोजो, फिर मर जाओ, तो भी न समझ पाओगे। तो ऋषि के इस वचन को हम सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। कंठ में सारा स्वप्न कंठ प्रदेश में होता है, और कंठ में भी उन्होंने कहा ऋता नाम की एक नाड़ी है, जिस नाड़ी में ये सारा स्वप्न तुम देखते हो। शरीर के पूरे शरीर में भी नहीं, इस शरीर के कंठ में भी नाड़ी, नाड़ी में भी किसी एक भाग में ये सारा स्वप्न देखा जाता है। तो जब इतना स्वप्ने का संसार तुम इतने शरीर के खाली एक किसी नाड़ी में देख रहे हो, तो उस अनंत ब्रह्म के एक अंश में योग माया से ये सृष्टि होती है, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। ये पूरा परमात्मा इस जगत का आधार नहीं है। जगत तो उसके, जैसे यूं समझो, चलो इसको थोड़ा और मैं आसान कर देती हूँ। हमारे इस शरीर पर एक मच्छर, एक मक्खी, एक चींटी आई और वो तुम्हारे शरीर पर बैठे, तो उसने कितनी जगह ली? मच्छर का कितना वेट होता है, कितना वजन होता है? सिर दुखने लग जाता है, मच्छर सिर पे बैठ गया था। कभी कभी गर्मी के दिनों में तुम घास पे बैठ जाओ तो घास के मच्छर होते हैं, तो वो दर्जनों आके तुम्हारे सर पर बैठ जाते हैं। शायद वो जो तेल तुमने लगाया है ना चमेली का, उन्हें अच्छा लग रहा होता है, आ जाते हैं सब, अच्छा गलीचा बिछा। मच्छर का क्या वेट है? तुम्हारे इस पूरे शरीर में एक चींटी आ जाए, सोच के देखो क्या सोचती होगी। पैर पे चढ़ गई, वो देख रही कितना बड़ा पहाड़ है ये, मैं तो मरी जाऊंगी।
क्या सोचती होगी चींटी? कोई एक आध जूं तुम्हारे सर में पड़ी हो तो उसके लिए तो होगा कि कितना बड़ा अमेज़न का जंगल है ये, कहां। जो पेट के कीड़े तुम्हारे पेट में रहते हैं उनके लिए पेट कैसा दिखता होगा? 32 फुट की तुम्हारी आंतें हैं और उसमें भी लेयर पर लेयर पर लेयर है और उसमें लिक्विड होता है और ये कीड़ा उसमें रहता है, उसके लिए तो वो घर बन जाता है। 32 फीट वो चलता होगा, वो कहेगा कितनी लंबी टनल है, खत्म ही नहीं होती। जहां आके वो स्फिंक्टर मसल आ जाता है, जहां वो बंद है, कहता भाई यहां आके तो दीवार आ गई, चलो वापिस चलते। एक मच्छर, एक मक्खी, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे, एक बैक्टीरिया जो तुम्हारे पेट में जाता है या रहता है, उसके लिए तुम्हारा शरीर क्या हो, क्योंकि अनंत है ये शरीर। जहां मैं रह रहा हूं ना, बहुत बड़ी दुनिया है, खत्म ही नहीं होती। वही हाल तुम्हारा है। इस पूरी सृष्टि में तुम्हारी औकात एक मच्छर जितनी भी नहीं। तुमने एक दवा खाई, उस दवा से कीड़े पेट में मरे, तुम रोते हो? वो कौन कौन कीड़े मर गए उनका नाम पता है? उनके घर उजड़ गए, उन्होंने घर बनाया हुआ था। तुम्हें कुछ खबर है? तुम कहते नहीं, कीड़े खराब कर रहे हैं, मेरा पेट दुखता है, मेरा पेट दुखता है, पेचिश लगती है, भूख लगती रहती। तुमने दवा खाई, कीड़े मर गए। कीड़ों के लिए तो प्रलय हो गई ना, कीड़ों के लिए प्रलय हो गई, उनका तो सब तबाह हो गया। तुम खुश हो रहे हो। यही अनुपात है। जब यहां कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं भूचाल आता है, तुम कहते हो कितना बुरा हुआ। और उस प्रकृति की दृष्टि से देखो, कुछ भी नहीं, कोई मोल नहीं है। मान के चलो तुम्हारे इस एक व्यक्तित्व का कोई मोल नहीं है, तुम्हारे इस एक शरीर का कोई मोल नहीं है। इस इतनी बड़ी सृष्टि में तुम्हारी इस एक देह का क्या मोल? कुछ भी नहीं है। और जिस सृष्टि को तुम इतनी बड़ी कह रहे हो, उसको श्री कृष्ण कह रहे हैं वह तो ब्रह्म के किसी एक अंश में है बस। कितना व्यापक, कितना अनंत है परमात्मा, कोई पारावार नहीं, नाप नहीं सकते हैं हम उसको, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते हैं उसको। बस यही कह सकते हैं, वाह। इसी के साथ 10वां अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम
तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा कर 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 हरि ओम तत्सत 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 महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत 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 महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर कि जब सांस निकले जुबां पर यही हो कि जब सांस निकले जुबां पर यही हो जिधर देखूं बस एक दृष्टि यही हो जिधर देखूं बस एक दृष्टि यही हो है केवल यही शांति सुख का सरोवर है केवल यही शांति सुख का सरोवर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर
का खंबा रचा था, असुर ने जो अग्नि का खंबा रचा था। तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कहे बचा था, तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कहे बचा था। थे कौन से शब्द उस वक्त जुबां पर, थे कौन से शब्द उस वक्त जुबां पर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर, महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। अगर घेर ले दुष्ट चंडाल कोई, अगर घेर ले दुष्ट चंडाल कोई। ना हो पास तकदीर की ढाल कोई, ना हो पास तकदीर की ढाल कोई। तो बोलो यही नाम मुख से गरज कर, तो बोलो यही नाम मुख से गरज कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। 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 हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। महामंत्र है ये, महामंत्र है ये, महामंत्र है ये। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुनो उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया ततः कमलपत्राक्षः महात्म्यपि चाव्ययम्।
क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति, प्रलय और आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा अविनाशी प्रभाव को भी सुना है। एवमेत्यात्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमः। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, पर हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अब यहां पर फिर से एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, जहां से श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई ये एक ऐसी भावना और विचारधारा है जिसको भक्त लोगों ने बिल्कुल दूसरा रूप दिया और ज्ञानियों ने बिल्कुल दूसरा रूप दिया। जो कृष्ण को अवतार साबित करना चाहते हैं उनके लिए ये अध्याय सबसे बढ़िया है, और जो श्री कृष्ण को व्यापक रूप से जानते हैं, देखते हैं और देखना चाहते हैं, मजेदार बात यह है वो लोग भी इसी अध्याय का उपयोग करते हैं। दो विभिन्न दर्शन शास्त्रों, दो विभिन्न साधनाओं को, दो क्या सच तो यह है, इसी भगवत गीता से हर तरह के इंसान ने, हर तरह की विचारधारा वाले इंसान ने अपने अपने मतलब की चीजों को निकाला और अपने अपने इंटरेस्ट का रंग उसमें भर दिया। गीता एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर खुली छुट्टी है, जो मर्जी कर लो। तो जितने भक्त हैं जो श्री कृष्ण को अवतार जानते हैं, जो श्री कृष्ण को ईश्वर जानते हैं, उन लोगों ने इस श्लोक का अर्थ ये दिया कि अर्जुन यहाँ कहता है कि भगवान जो आपने बताया वो तो सब ठीक है, पर मैं जब तक इसको अपनी आंखों से न देख लूं मैं कैसे निश्चय करूं। So I have to see it to believe it. I have to see it to believe it. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अभी देखिए, जो श्लोक है और जो उसको टीकाकार ने अर्थ दिया है, दोनों में कई सारे फर्क आ रहे हैं। पहले मन्यसे यदि तच्छक्यम मैया दृष्टुमिति प्रभु, हे प्रभु, मैया मेरे द्वारा तत्व माने क्या होता है? तत्व माने रूप तो होता ही नहीं। ये नहीं कह रहे कि कहना चाहिए था कि आप अपने रूप को मुझे दिखाओ, और यहां अर्जुन क्या कह रहा है? आप अपने तत्व को मुझे दिखाओ। रूप है आकार, तत्व है निराकार। निराकार को आकार में दिखाओ, ये तो कोई बात नहीं बनती। लेकिन आगे जो अर्थ दिए गए हैं उन्होंने उसको ये, योगेश्वर ततो मे त्वम, हे योगेश्वर मुझे त्वम मने तुम्हारा तत्व रूप देखना है। ततः तो मुझे आप अपना कौन सा रूप दिखाइए? अव्ययम और आत्मानम। तुम अपने आत्मा रूप को मुझे दिखाओ और तुम अपने अव्ययम रूप को दिखाओ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड अव्ययम। व्यय का अर्थ होता है भाग। That which can be divided will be called vyayam. That which cannot be divided will be called avyayam.
हकीकत